आपको कहता हूं कि इस कुरान की वजह से दुनिया मेरे दिल से अल्लाह ने निकाल दी है और दुनिया मेरे पीछे दौड़ रही है और दौड़ती रही है। इसलिए कुरान को बेचना नहीं है। दूसरी बात, मुझे अब ये नाते भी मजा नहीं करती। मुझे तो नाते मजा करती थी। उस जानू में क्यों जान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा। जिस शान तो कई शाना बनिया। तीन घंटे मैंने उस जिस शान से कई शाना बनी, 3 घंटे मैंने इस पे बयान किया। आज पेशावर में देवबंदी बरेलवी नाम की चीज नहीं है। ये था कि देवबंदी जो है तौहीद बयान करते हैं, रिसालत को तो बयान ही नहीं करते। ये हो सकता है तौहीद किसने सिखाई? रिसालत के बगैर तो तौहीद। हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किताब पढ़े आप मसलक उलमाए देवबंद, वो तौहीद जिसमें शख्सियात की बेहुरमती हो जाए, वो तौहीद जिससे औलियाए किराम की, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का इर्तिकाब हो, वो तौहीद नहीं है, वो तौहीद में गुलू है। और वो इश्क व मोहब्बत कि अल्लाह के पैगंबरों को इब्नुल्लाह तक कहा जाए, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत और इश्क में गुलू है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था, कुरान पढ़ने पर भी वाह वाह हा हा पैसे, ये बाज ऐसे ऊपर फेंकते हैं। साहबा ने पैसे फेंके थे, ताबईन तबा ताबईन ने पैसे फेंके थे। नाथवान पर पैसे फेंके वो और जोर लगाता है, फिर स्पीकर तो छोड़ता ही नहीं है, जैसे सारी मजलिस ही उसके लिए है। किसी एक आंख में आंसू देखा है कभी आपने? वो किसी नाथवान को नात पढ़ते हुए किसी की उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए देखे हैं? मैंने तो लोगों को बेहोश होते देखा है। हज़रत मौलाना इसहाक मानसिरवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना इसहाक भी मानसिरा के थे, खतीब हज़ारा, उसके बाद खतीब हज़ारा मौलाना शफीकुर रहमान शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह, उनके बरखुरदार बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम चला रहे हैं। लेकिन एक मौलाना इसहाक मानसिरी भी वो थे कि जब इस अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने के लिए आया तो इन पहाड़ों से औरतें निकल के आ गई, किसी के हाथ में क्या है, किसी के हाथ में क्या है। आपने वो चेहरे नहीं देखी, आपने वो हवालात नहीं देखी। कभी आए मैं आपको कला बाला आसार में अंग्रेज की हवालात दिखाऊंगा। इधर भी सुलाखे हैं, इधर भी सुलाखे हैं, सिर्फ खड़े होने की जगह है। बैठेंगे तो इसी तरह बैठेंगे। मौलाना जफर अली खान मरहूम जाते हैं माल्टा, मौलाना इसहाक मानसिरी रहमतुल्लाह अलैह को जब देखा
आगे पर्चा पड़ा हुआ है, साथ कलम है, दस्तखत करने हैं, माफी मांगनी है। लीडर तो वो थे। ये लीडर आज के बिकाऊ माल, खुदा की कसम, एक की जबान से फलस्तीन का नाम आपने सुना? उन बच्चों की लाशों को देखो, नौमौलूद बच्चों की लाशों को देखो, उन माओं को देखो, उन बहनों को देखो, उनकी इज्जतों को देखो। अरबों रुपए इनके पास है, किसी ने एक पाई भी ले दी। गरीब मौलवी, फिर उन पर हमले। ये क्यों जबान नहीं हिला रहे? उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी। अमेरिका ने कहा इलेक्शन आ रहे हैं, कोई बोलेगा हम बराबर कर देंगे। आपको समझ नहीं आती? लीडर तो वो थे। मौलाना इसहाक मानसरी रहमतुल्लाह अलैह अवेलिया में मदफून है, अपनी तारीख का भी आपको पता नहीं है। हाँ, मौलाना जफर खान मरहूम को कहा, ओह तू मैंने बुजदिल बनाना आस्ते आए, मैं जेल में जो निकल जाऊं मैं तेनू पुत्र बना सा। गल समझ आ गई है? अपनी मानसरे की जबान विच मैं तेनू पुत्र बना सा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम मुझे बुजदिल बनाने के लिए आए हो। हाँ, नात वो सुना करते थे, मौलवी वो थे, इख्तिदार उनका था। पिंडी में जहां चिराग शाह साहब मस्जिद में होते हैं, उस मस्जिद में उनका कुतुब खाना भी शाह साहब को मिल गया। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते बाद बाशरा नात पढ़ने वालों को बुलाते थे, और वो कौन होता था? वो दर्द दरूं से जल बुझूं, दर्द दरूं से जल बुझूं, लेकिन दुआ न हो, है दर्दों की शर्त ये कि लब पे फगान हो। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। वो नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा है और रो रहा है। मैंने तो छोटे छोटे बच्चों को नात पढ़ते हुए रोते देखा है। हाँ, दिल फाड़ के कैसे आपको बता दूं, बेहोश हो जाते हैं। एक एक हफ्ता बेहोशी में गुजर जाता, और कुव्वत और ताकत और जुर्रत ईमानी ये थी कि रमजान शरीफ में वो घोड़ियां भी रखते थे। घोड़ी पे बैठते, दुर्रा हाथ में लेकर, कोई कहीं पे होटल खुला होता दुर्रे से मारते थे। तो नात पे बात आई थी, तो मेरे भाइयों हदीस शरीफ में तो कुरान के बारे में भी आता है कि कुर्ब क़यामत में कुरान पढ़ेंगे यहां से नीचे नहीं उतरेगा। इसलिए कुरान पढ़ें, अल्लाह के लिए पढ़ें।
अपने बच्चों को इखलास की तालीम दें। उस्ताद भी सारे अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए। और सबसे अहम बात जो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हदीस शरीफ में आता है, शेख अल हदीस साहब हदीस पढ़ेंगे, बंदा गड़गड़ा के कहते या रब या रब या रब, शुर्बुहु हराम व अक्लुहु हराम व कैफ युस्तजाब। पेट में हराम पड़ा हुआ है, पीना हराम का, खाना हराम का, लिबास हराम का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मैंने यूं पढ़ा फ़ईन युस्तजाब, ये लफ्ज़ भी पढ़ा था जी। दुआ कहाँ कबूल होगी? पेट में हराम पड़े, दुआएं कबूल होंगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स 10 दिरहम का या 10 दीनार है कपड़ा लेता है, 10 रुपए, 10 रुपए का कपड़ा लेता है, 1 रुपया हराम का है, उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। इस मजलिस में सफेद रीश उलमा शेख हदीस हजरात के सामने आहद करें कि या अल्लाह हम हराम से बचेंगे। वो हराम तो बहुत बड़ी चीज है। फरमाया जिसने मुश्तबिहात से बचा लिया अपने आप को, शुबे वाली चीजों से, उसने अपनी इज्जत को भी बचा लिया, अपने दीन को भी बचा लिया। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हज़रत मुफ्ती ईसा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाला में, नौशहरा गुजरांवाला, उन्होंने मुफ्ती साहब की एक मखतूता किताब मुझे दी थी। उनके भाई अब्दुल कादिर के पास वो मुसव्वदा था। मुफ्ती साहब ने एतकाफ में वो किताब लिखी थी। वो बड़ी मखदूश थी, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, फिर मेहनत करके मैंने उसको छपवा दिया। मुफ्ती साहब अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, कभी कभी आते थे, फार्मी मुर्गी का गोश्त नहीं खाते थे, फार्मी अंडा नहीं खाते थे। मैंने मुफ्ती हजरात से पूछा, कहा इनका तफर्रद है। मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं खाते? फरमाया मुझे मुश्तबे लगती है। वो दिन आज का दिन, मैं भी फार्मी मुर्गी नहीं खाता, फार्मी अंडा नहीं खाता, वो चावल नहीं खाता जिसमें फार्मी मुर्गी पड़ी हुई हो। जब मैं नहीं खाता, मैं आपको नहीं कहता कि आप ना खाएं, ये तो फतवा उलमा देंगे, मुफ्ती हजरात देंगे, लेकिन मुझे मुश्तबे लगती है, मैं उससे बचता हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अल्लाह के लिए हराम से बचना है। ये हाफिज आहद कर ले। वो बच्चे माओ को कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा है मेरा पोता, वो मेरी आलिया से पूछता है क्या पकाया है? उसने कहा कोफ्ते। उसने खोते, खोते तो आराम होते हैं। वो कोफ्ते को गद्दा समझा, वो तो हराम होते हैं। वो हंसने लगी। उसने कहा हम तो खाते हैं। कहते तौबा तौबा तौबा, दादा अबू को पता है?
गिरफ्त करो अपने माँ बाप की। नमाज न पढ़े, सुबह न उठे तो अम्मी को कहो मैं आज चाय नहीं पीऊंगा, आपने नमाज नहीं पढ़ी। और जो अम्मी नमाज के बगैर खाना पकाएगी फिर उसमें क्या बरकत होगी, क्या रूहानियत होगी।